मैं आपके सामने एक आज रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक को प्रैक्टिकल यूसेज के साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर आप कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से और लिटिल बिट ग्रामर की हेल्प से चाहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन निकले, तो आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी होगा। कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से हम लोग फ़िल्टर अप्रोच का यूज़ करते हैं, क्योंकि वंस आप ऑप्शन को फ़िल्टर करते जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन मिनिमाइज़ होती रहती है और उन ऑप्शन में से ब्लैंक्स को फिल करना हमारे लिए और इजी हो जाता है। तो मैं आपको एक करेक्ट अप्रोच के साथ इसको फिल करना सिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सकवेशन साइट रिवील्ड अ वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आप जानते होंगे आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। आर्टिफैक्ट्स कुछ मैन मेड थिंग्स होती हैं, मैन मेड आर्टिकल्स होते हैं, उसे आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। तो ईच प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द कल्चर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। तो एंशियंट सिविलाइजेशन के ऊपर ये टॉपिक है, यानी कि हमारे प्राचीन सभ्यता के ऊपर ये टॉपिक है, हमारा ये थीम निकल कर आ रही है। अमंग द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग मीन्स रिसर्च की टाइप को ही कह सकते हैं हम लोग, वर पोट्री फ्रेगमेंट्स, टूल्स एंड अ डैश। जो फाइंडिंग्स है उसके अंदर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं टूल्स की, पोट्री फ्रेगमेंट्स की एंड अ डैश। अब देखिए आर्टिफैक्ट्स के ऊपर टॉपिक है, यानी कि टूल्स हो सकते हैं और पोट्री फ्रेगमेंट्स हो सकती हैं, और क्या एक चीज़ है जो हमने यहाँ पर फिल करनी है, उसके लिए ऑप्शंस को देखा जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन लिखी हुई है यहाँ पर रेलिक। रेलिक क्या होता है? रेलिक देखिए, रेलिक को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रेलिक जो होता है हमारा एक यूनिक आइटम होता है, एक कहते हैं ना एंटीक पीस होता है। अगर हम लोग पुराने ज़माने से कोई भी चीज़ एंटीक निकालते हैं, जिसको आज की डेट में भी हम लोग दे सकते हैं, ऐसे लाइक हम लोग म्यूज़ियम में देखते हैं बहुत सारे ऐसे रेलिक पड़े होते हैं, तो उन रेलिक हम लोग एक एंटीक पीस को बोलते हैं। तो वो रेलिक एक ऑप्शन आता है, अवशेष जिसे हिंदी में शायद कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट पेपर से रिलेटेड है, आई थिंक इसके कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता। इंस्क्रिप्शन, किसी चीज़ के ऊपर कुछ लिखना इंस्क्रिप्शन होता है। स्ट्रक्चर एक कला को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे लगता है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि डॉक्यूमेंट हमारा ऑप्शन जो है मुझे लगता है इसको हटा देना चाहिए। इंस्क्रिप्शन कला को बोलते हैं, किसी शब्दों को बोलते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग। आई थिंक ये भी ऑप्शन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लग रहा है। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन, रेलिक एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने बोला कि आप समझते हैं किसी एक कला को बोलते हैं। अब यहाँ पर रिसर्च हो रही है, फाइंडिंग हो रही है, उसके अंदर पोट्री फ्रेगमेंट्स एक वर्ड यूज़ किया गया है, टूल्स यूज़ किए गए हैं, और साथ में अगर आपको लगता है कि आर्टिफैक्ट्स की बात हो रही है, एक एंशियंट प्राचीन समय से जो बात हो रही है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि रेलिक एक यूनिक पीस को बोला जाएगा, एंटिक पीस को बोला जाएगा, जो आज की डेट में उसको संभाल कर रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक रेलिक वर्ड यहाँ पर आ सकता है। अब देखिए दूसरी बात आप देखें कि ए आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसमें से अगर आप देखें तो इंस्क्रिप्शन वर्ड जो है ये भी नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लैंक में एन होता तो इंस्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते थे। डॉक्यूमेंट इस सेंस में नहीं आ रहा। तो स्ट्रक्चर और रेलिक में से अगर रेलिक को देखें तो एक एंटीक पीस को बोलते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर रेलिक लगाकर ही आगे मूव ऑन करेंगे। दैट सजेस्टेड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ओके, रिचुअल से रिलेटेड है। रिचुअल्स मतलब हमारे जो रिचुअल होते हैं, हमारे धर्म होते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, तो उससे रिलेटेड है। यानी कि उससे रिलेटेड जो पहले से हम लोगों ने रेलिक एक एंटीक पीस रखा हुआ, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द लेआउट ऑफ द साइट इंडिकेटेड अ स्ट्रक्चर सोसाइटी विद डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। स्कॉलर्स बिलीव दीज डिस्कवरीज विल डैश। अब स्कॉलर्स यानी कि जो रिसर्च करने वाले हैं, जो स्टूडेंट है जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको स्कॉलर्स बोला गया है कि उनके अकॉर्डिंगली ये जो डिस्कवरी हुई है ये क्या करेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द सोसाइटी फंक्शन, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर चैलेंज एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हांस मतलब बढ़ाना, डिस्टॉर्ट मीन्स उसको ख़राब करना एक तरह से, एब्सक्यो
मतलब धुंधलापन। आई थिंक एब्सक्योर के बिल्कुल चांसेस नहीं है यहाँ पर। चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं तो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात हो रही है। तो इनहांस वर्ड जो सा है ये इसका मीनिंग बढ़ाना ही होता है, तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी यहाँ से। फर्दर एनालिसिस ऑफ द रिमेन्स कुड। अब इसके अलावा जो रिमेन्स की जो एनालिसिस है वो क्या कर सकती है उस चीज़ को देख रहे हैं। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। डेली लाइफ्स ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स बोलते हैं निवासियों को, तो उनके जो डेली लाइफ है उसको जो एनालिसिस करते हैं हम लोग रिमेन्स की, वो क्या कर सकती है उसको देखते हैं हम लोग। कंसील छुपाना, डिसरप्ट खराब करना, रिवील प्रेजेंट करना, शो करना, ऑब्सक्योर धुंधला खराब करना। आई थिंक मुझे रिवील की सेंस यहाँ एक्यूरेट लगती है कि जो उसके बाद जो एनालिसिस की गई है वो इनहेबिटेंट्स की डेली लाइफ को क्या करती है, वो रिवील करती है, यानी कि शो करती है उसको। शेडिंग लाइट ऑन देयर सोशल, और सोशल किस चीज़ पर वो अपना एक प्रकाश डालती है। सोशल के साथ हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन बनाना, नो। स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर हो सकता है, चांसेस हैं। कंस्ट्रक्शन, नो, कंस्ट्रक्शन बनाना। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन की बात हो रही है। अगर मैं कल्चरल नॉर्म्स के साथ अगर फिट करना चाहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रॉपर ऑप्शन। फॉर्मेशन भी बनाना होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल नॉर्म्स इन्होंने साथ में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल नॉर्म्स ये एक प्रॉपर एक्यूरेट वर्ड रहता है। द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स हम लोग मैं पहले बता चुका हूँ रिसर्च को बोलते हैं। डैश अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। ये जो फाइंडिंग है उसने सिग्निफिकेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। अब द फाइंडिंग, पोज, पोज मतलब रुकना, पोज देना, एक लाइक फोटोग्राफ्स पोज होता है, तो आई थिंक यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। प्रोवाइड, प्रोवाइड बिल्कुल मीन्स ऑफर कर रही है, फाइंडिंग जो ऑफर कर रही है सिग्नल कॉन्ट्रीब्यूशन। मेक मतलब बनाना, सर्व मतलब सर्व करना, बांटना। तो आई थिंक मुझे प्रोवाइड यहाँ पर एक्यूरेट ऑप्शन लगती है। तो पहली ऑप्शन हमने फिल करी यहाँ पर रेलिक, सेकेंड ऑप्शन हमने फिल करी यहाँ पर एंड स्कॉलरशिप दे विल डैश इन्हांस, बढ़ाने की बात हो रही थी अंडरस्टैंडिंग की। और तीसरी ऑप्शन हमने फिल करी यहाँ पर रिवील करने की। और फोर्थ ऑप्शन हमने फिल करी सोशल, सोशल के साथ हमने ऑर्गेनाइजेशन लगाया, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक कलोकेशन भी है और कल्चरल नॉर्म्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन संगठन की बात हो रही है, उस पर ये शेडिंग लाइट यानी कि उसको उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। और फाइंडिंग डैश सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो फाइंडिंग ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, हमें ऑफर किया है एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे प्रॉपर वर्ड्स हैं जो इस के अंदर हम लोगों ने समझकर फिल करे हैं और यही एक्यूरेट है। इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। रैली की बात जो मैंने समझाई थी ये कॉन्टेक्स्ट को फिट करता है एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की, बिल्कुल वैसी बात है। इनहांस, इंक्रीज की सेंस में है तो इनहांस आएगा। रिवील, रिवील मतलब प्रेजेंट करना, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोवाइड मीन्स ऑफर करना। तो उसी तरह से सेंस को इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें तो आपके रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स आपके फुल ऑन मार्क्स दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के लिए मेरे से जुड़े रहें, मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।